माफी मांगो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी बात करेगा तो बाबा साहेब की बात करेगा, तो बाबा साहेब की बात करेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साहब माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, साहब माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, साहब माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आगे से अमित शाह मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अभद्र टिप्पणी करने पर गृह मंत्री अमित शाह का किया गया हाजीपुर में पुतला दहन। यह पुतला दहन राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ वैशाली के द्वारा किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तस्वीर हाजीपुर गांधी चौक का है, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। यह विरोध पूरे देश में जगह जगह देखने को मिला, जहां से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग आक्रोशित है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर जो टिप्पणी की गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उसको लेकर के लोगों में रोष है और लोग जगह जगह इस तरीके से पुतला दहन करके इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इसको लेकर के माफ़ी मांगे। मनुवाद के रास्ते पे चलने वाली सरकार को हमारे संविधान से, बाबा साहब से बहुत परेशानी होता है। अमित शाह जो बाबा साहब जो संविधान का निर्माता है, उन पर इतना टिप्पणी कैसे कर दिए, सोचने वाली बात है। पूरा देश जो है आज आक्रोश में है, करोड़ों लोगों में गुस्सा है कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। अमित शाह जी को इस बात को मानना पड़ेगा, अमित शाह जी को माफ़ी मांगना चाहिए पूरा देश से कि बाबा साहब पर इस तरह का बयान क्यों दिए हैं। क्या उनको संविधान से बहुत खतरा है? बाबा साहब जो निर्माण करके गए संविधान का, उसी का देन है कि आज अमित शाह गृह मंत्री भी बने हैं। बाबा साहब का अपमान पूरा देश में कोई नहीं सहेगा। सब लोग एक मन से अमित शाह से मांग करता है, सब लोग, कि अमित शाह पूरे देश से माफ़ी मांगे। बाबा साहब पर जो टिप्पणी किया जाता है भाजपा के नेताओं के द्वारा, उस पर रोक लगे। अमित शाह को माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो इस्तीफा देना चाहिए। निर्दोष यादव, प्रदेश महासचिव युवा राजद। आज हम लोग अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ से पूरे बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव के निर्देश अनुसार जो कल के डेट में केंद्रीय गृह मंत्री जो राज्यसभा में टिप्पणी की है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, ये बहुत निंदनीय है। इसलिए पूरा भारत में लोग उन पर आक्रोशित हुए हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज ये जो हाजीपुर क्षेत्र से हमारे रामविलास जी खगड़िया कटिहार से आके बाबे साहब का देन है कि आरक्षण पर लोकसभा बन के संसद रहे 5 बार 9 बार, और आज उन्हीं का अच्छी से आज चिराग जी बने हैं, सहानुभूति वोट उनको मिल गया से बने हैं। आज नहीं, अगर आज तक ला इनका कोई चर्चा स्टेटमेंट नहीं आया कि कहें ऐसा आवाज से बाबा साहब के बारे में ओछी टिप्पणी की है चिराग जी, और न उनका सांसद है बहनोई अरुण भारती जी, समधी चौधरी जो समस्तीपुर से है, ये लोग जितना नाम माजी लोग को आवाज उठाना चाहिए ना। हमारे बाबा साहब का ये देन है कि हमारे संसद बने हैं, चाहे मेरा कोई पढ़ाई लिखे डीएम कलेक्टर एसपी बनता है। आज कहे इतना बड़ा
अपमान किए बाबा साहब को, जो हम लोग को कहने लायक नहीं। इसी पर हम आक्रोशित होके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला दहन किए हैं, अमित शाह के भी पुतला दहन किए हैं। मैं लखेंद्र दास, राजद जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ वैशाली। देखिए, यह जो अमित शाह का बयान है, यह पूरे देश के लिए निंदनीय है, पूरे देश के लिए। क्योंकि जहाँ पर पार्लियामेंट, जहाँ पूरे देश की आत्मा बैठती है और जहाँ से पूरे निगाह, भारत का निगाह, एक एक व्यक्ति का निगाह जिस पार्लियामेंट पर है, उस पार्लियामेंट के अंदर अगर एक जवाबदेह व्यक्ति, भारत का एक जवाबदेह व्यक्ति गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इतना बड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको पूरी दुनिया मानती है, जिनके संविधान से पूरा देश चल रहा है, एक एक व्यक्ति उनके संविधान से चल रहा है, और उनके ऊपर इतनी बड़ी गलत टिप्पणी करना घोर अपमानजनक है। और इस तरह पूरे देश के जो 1.5 अरब जो इस देश की आबादी है, पूरे 1.5 अरब की आबादी को उसके साथ साथ सबसे बड़ा जवाबदेही होती है पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने भी सांसद हैं, इस देश के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, MP है, MLA है, विधायक है, जितने भी हैं, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत उस कुर्सी पर अगर बैठा है, तो सभी लोगों को आज पूरे देश में उसके खिलाफ आंदोलन उठाना चाहिए कि अमित शाह, तुम अपने बोले हुए को वापस लो, अपनी वाणी को वापस लो, अन्यथा उस पद से इस्तीफा दो। और सबसे बड़ा बात है कि उस पार्लियामेंट के अंदर उसको घुसने से रोक देना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जब तक वो माफी नहीं मांगता है, वो पार्लियामेंट के अंदर वो घुसने ना पाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और पूरे देश के अंदर इसका घोर विरोध हो रहा है, और विरोध तेज गति से विरोध इसका बढ़ता जाएगा जब तक अमित शाह वो माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक। मेरा नाम पेरियार दिलीप कुमार यादव, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का राष्ट्रीय कमेटी का। तो बहुत ही घोर निंदनीय वाली बात है कि बार बार जो बोल रहे हैं बाबा साहब का नाम लेके वो बार बार इलेक्शन लड़ते हैं। बाबा साहब का फोटो लेके सारे राजनीतिक दल अपना राजनीतिक दल का चेहरा चमका रहा है, अपना पद पे जा रहा है और इलेक्शन लड़ रहा है। नाम लेना, और अभी नाम लेने पर उनको दर्द हो रहा है। अंबेडकर 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 को नाम जितना बार ले रहा है वो स्वर्ग में जाएगा। उनका वो अपने पिताजी से तो पूछे स्वर्ग में है कि नरक में है। ये स्वर्ग की बात पहले हमारा पूर्वज भी, भगवान पहले भी थे, आज भी थे, लेकिन बाबा साहब नहीं रहते तो हमारा आज स्थिति ये नहीं होता, पशु के समान होता। ये गलत है। और राजनीतिक जब भी बोलते संविधान खतरा में नहीं है, संविधान खतरा में नहीं थे, क्या बोल रहा है? बाबा साहब से क्यों दिक्कत है? उनके नाम से क्यों दिक्कत है आज उनको, अमित शाह को? इनको तो सांसद का सदस्यता रद्द कर देना चाहिए। इनको गृह मंत्री का, उनका तो सांसद सदस्यता रद्द कर देना चाहिए, मंत्री से हटा देना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार राम, जिला महासचिव SC विंग का।